विनाश का द्वार खुल चुका है, भारी परले आएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तुला राशि वालों, दोस्तों आप सही सुन रहे हो। आपसे एक देवता बहुत ही अधिक नाराज हो चुके हैं। दोस्तों भगवान अगर नाराज हो जाते हैं तो हमारे जीवन को तबाह कर देते हैं, लेकिन ऐसे में तो हमारा ईश्वर हमसे बहुत जल्दी नाराज नहीं होती है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पाप करेंगे या फिर कुछ गलत काम कर देंगे जिससे किसी को भारी नुकसान पहुंच गया है, तब ईश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं और हमारे जीवन में विनाश शुरू हो जाते हैं। मतलब कि हमारे जीवन में भारी परले आ जाती हैं। हमें कुछ नहीं दिखता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। हमारे जीवन में संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब हमें सोचना पड़ जाता है कि हमारा जीवन कैसे चलेंगी। लेकिन दोस्तों अगर आप समय रहते ही आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और इस वीडियो में जो भी कुछ जानकारियां आपको बताई जाएगी, अगर आप उस हिसाब से चलती हैं तो वह देवता आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न भी हो जाएंगी और आपके जीवन काल पर बड़ा चमत्कार करेंगे। आपके जीवन में जो विनाश शुरू होने वाला है वह टल जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वह बुरे कर्म कर देती है और दोस्तों उसका नतीजा हमें झेलना पड़ जाता है। अगर हम पाप करेंगे तो हमें वह भोगना पड़ेगा। इसलिए आप लोग यह बातें सोच समझ कर करिएगा और कोई पाप करने जा रहे हो तो उस पर थोड़ा विचार विमर्श कर लीजिएगा, क्योंकि इनका आपको भरपाई चुकाना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आपको इन बात पर ध्यान देना है। और आप दोस्तों बहुत ही भारी गलती कर चुके हो। आप 3 बड़ी गलती किए हो जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप भगवान के प्रति आस्था रखिए, अपने ईश्वर का नाम जाप करिए। आप भगवान को नहीं मानते हैं, आप गलत गलत कार्य करते हैं, जीवन की भी हत्या कर चुके हैं। आप 2-3 बार ध्यान से देखिएगा, आपको यह बात पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और वहीं आपको अपने घर में माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर घर में माहौल शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे दोस्तों, देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं और देवी देवताओं की असीम कृपा हमारे घर के ऊपर से यूं कहे तो हट जाता है। हमारे घर में अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी का वास होने से हमारे घर में दरिद्रता छा जाती है। हमारे घर में नो ही पैसा टिकती है, नो ही शांति टिकती है, नो ही समृद्धियां आती हैं। इसलिए आपको इन बात पर ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों आपसे जो देवता नाराज हुए हैं उनका नाम है स्वयं देवों के देव महादेव जी। दोस्तों महादेव जी बहुत ही दयालु हैं। वह हमसे जल्दी तो नाराज नहीं होते हैं। हम अपने जीवन में बहुत पाप करते हैं, बहुत सारे गलतियां करते हैं जिससे लोगों को, जीवों को कष्ट पहुंचते हैं। उनके बाद भोलेनाथ जी जब नाराज होते हैं तो दोस्तों व्यक्ति को तबाह कर देती हैं। उनके जीवन में यूं कहें तो एक से एक विपदा आने लगती है। उन्हें कहीं पर शांति नहीं मिलती है। उनको लगता है कि मर जाना ही बेहतर रहेंगे। लेकिन चिंता मत करिएगा, भोलेनाथ जी बहुत ही दयालु हैं। अगर आप उन्हें समय रहते ही प्रसन्न कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर कृपा भी करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी विपदा आ चुकी है। आपको पैसों की खास जरूरत है, आपके घर में शांति नहीं है और आपका एक बड़ा मकसद है वाहन लेने का। यह भी आपका ड्रीम, यह आपका सपना पूर्ण होने वाला है, लेकिन आपको मेहनत करना है। भगवान भोलेनाथ जी के असीम कृपा से आपके कुंडली में बड़ा परिवर्तन होंगे, यह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको क्षमा अर्चना करना है अपने भगवान भोलेनाथ जी से। आपको उनके सामने माथा टेककर घुटने पर आकर माफी मांगना है कि मुझसे जो भी गलतियां हुई है मुझे क्षमा कर दो। मैं बालक हूँ, नर नारी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। आपने मुझे जन्म दिया है और आप मेरे पिता तुल्य हो। मुझसे गलती हुई है, मुझे तो आप ही माफ करोगी। आपको ऐसा बोलना है। भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्द आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर कृपा भी करेंगे।
लेकिन ऐसे में अगर देखें तो भगवान भोलेनाथ जी आपके कुंडली के ऊपर मेहरबान है दोस्तों। आपके जीवन काल पर बड़ा बड़ा परिवर्तन होगा और आपके ऊपर, आपके कुंडली के ऊपर संकट मोचन महाबली बजरंग बली हनुमान जी के असीम कृपा भी प्राप्त होने वाला है, जिससे दोस्तों आपकी कुंडली में 2 शुभ योग का भी निर्माण होगा। लेकिन आपको सबसे पहले अपने भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने होंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर देवता नाराज होते हैं तो हमारे जीवन में एक एक घटना होते रहते हैं, हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं रहती है, मतलब कि हमें जीना हरान कर देते हैं। इसलिए आपको इन बात पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के और हनुमान जी के सभी सच्चे भक्तजन आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय महाबली हनुमान, जय शिव शंभु अवश्य लिखिएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ जी और हनुमान जी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में बड़ा धमाका करेंगे, बड़ा चमत्कार करेंगे। दोस्तों आप भी अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाओगे। आपको इन बात पर ध्यान देना है और अच्छे कर्म करना है, किसी के बारे में आपको गलत नहीं सोचना है। और हाँ, मैं हर भक्तों को हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि गलत मार्ग भूलकर भी मत चुनिएगा, क्योंकि गलत करते हो तो उनका आपको फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको इन बात पर ध्यान देना होगा। दोस्तों ऐसे में अगर देखें तो आपकी कुंडली में 2 शुभ योग का निर्माण हुआ है। एक योग का नाम है शुनभा योग और दूसरा योग का नाम है अनुपम योग। इस दोनों योगों के निर्माण के कारण आपके किस्मत हीरे से भी तेज चमकेंगी, लेकिन सावधान रहना है, भूलकर भी आपको गलत काम नहीं करना है और अपने ईश्वर का नाम का जाप करते रहना है। दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ या फिर भगवान श्री राम जी के नाम का जाप करते रहते हैं दोस्तों, आप अपनी हाथों से गलत काम नहीं कर पाओगी, आपके नजरें भी शांत रहेंगे और आप अच्छे मार्ग पर जाना शुरू कर दोगी। आपको इन बात पर ध्यान देना होगा। तो आइए थोड़ा आगे की ओर बात करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको घाटा होगा और क्या आपको करना चाहिए जिससे आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहे, यह सब थोड़ा बात करती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का यह दिन आपके लिए गोल्डन से भी अच्छा रहने वाला है, मतलब कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार, ऐसा परिवर्तन कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे ऐसे आज लाभ मिलेंगे, फायदे मिलेंगे। आपके यूं कहें तो किस्मत के ताला खुल चुके हैं दोस्तों। आपको कमाई के नए मौके भी मिलेंगे, खासकर किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपका संपर्क हो सकता है दोस्तों, जिसे आप अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल होंगी। इसके साथ ही आपकी आय में भी दोस्तों बढ़ोतरी होगी, परिवार में आपके सुख शांति रहेगी और दोस्तों आपके जो जीवन साथी हैं, आपकी जो प्रेमिका हैं दोस्तों, उनके साथ आपका संबंध अच्छे रहेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो मात्र अगले 24 घंटे के भीतर में आपको कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर कर्मचारियों की तरफ से सहयोग मिलेगा। आपके लिए यह समय, यह दिन यूं कहें दोस्तों लाभदायक रहेगा, खुशियां भरा रहेगा। वहीं दोस्तों सहयोग मिलने से आपकी काम तेजी से पूरे होंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों अगले 24 घंटे के भीतर में आपको एक के बाद एक खुशखबरियां मिलेंगे और आपके पुराना कार्य फिर से गति पकड़ेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो अपने पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और भरोसा भी बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर आप दोस्तों आज के दिन नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो साझेदारी में काम करने से अधिक लाभ हो सकता है, लेकिन आपको इन बात पर थोड़ा ध्यान देना है कि दोस्तों जिससे आप साझेदारी कर रहे हैं उनसे थोड़ा आपका रिश्ता गहरा हो, नहीं तो अगर आपका जान पहचान अधिक नहीं है तो वह आपके साथ धोखा भी कर सकती हैं। इन बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों करीबी दोस्तों का साथ मिलने से आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। कोई पुरानी समस्या जिसकी वजह से आप जूझ रहे थे, आपको दोस्तों की मदद से उसका समाधान मिल सकता है। दोस्तों वही अगर देखा जाए तो आपके सामाजिक दायरे में इजाफा होगा। वहीं कार्य क्षेत्र में आप तरक्की की राह पकड़ेंगे। दोस्तों खासकर आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।
आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपको काफी खुशी होगी। इसके साथ ही परिवार में आपको बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। वहीं अगर देखा जाए तो अगले 24 घंटों के भीतर में आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत का भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। जितना आप मेहनत करोगे उसका फल आपको, यूं कहें तो बाएं हाथ से आप कार्य करोगे तो दाहिने हाथ से आपको लाभ मिलेंगे, इसलिए आपको मेहनत अधिक करना चाहिए। कारोबार में आप अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे दोस्तों। आपका शत्रु आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आप अपनी समझ और दूरदर्शिता का इस्तेमाल करते हुए लाभ कमाएंगे। अगर कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यह दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको कहीं से लोन आदि मिल सकता है। पूंजी को लेकर आ रही परेशानियां दूर हो सकती है, जिससे आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाने में सफल होंगे। आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, आपसे उलझन करने से मतलब कि बचेंगे, और क्योंकि दोस्तों वह आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। अगर संपत्ति आदि का विवाद लंबे समय से चल रही है तो दोस्तों यह दिन उसे आप आपसी समझदारी से सुलझा भी लेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी दोस्तों यह दिन आपको राहत मिलने के आसार हैं। सेहत के लिहाज से यह दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। परिवार में आपको मौज मस्ती का मौका मिलेगा दोस्तों। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों अगले 24 घंटे के भीतर में आपको फिल्म, मीडिया, कला, डांस, संगीत आदि के कामों के लिए आपको मतलब कि विशेष लाभ मिलने वाला है। आपको अपने कार्यों का उचित परिणाम भी मिलेगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लोग आपके कार्यों की सराहना भी करेंगे। लोग कहेंगे कि आपके जैसा मैं कर पाता। दोस्तों आपकी तरक्की को देखकर हर लोग चलेंगे, लेकिन आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे हनुमान जी महाराज और भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए हैं। लेकिन आपको इनकी भक्ति करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों आपकी कामों की लोग सराहना करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से हर परिस्थिति से पार पाने में दोस्तों सक्षम होंगे। लोग आपको अपने बहकावे और उकसावे में लाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। इन बात पर आपको ध्यान देना है। आपको सही और गलत का एहसास बहुत अच्छी तरह से होगा, जिसकी हेल्प से, मदद से आप सही राह भी चुन पाएंगे दोस्तों। परिवार में आपको सुखद माहौल देखने को मिलेगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है दोस्तों, जिससे आप भी खुश होंगे। और अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यह समय आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा दोस्तों। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को यहाँ तक पूरे विस्तार से देख लिए होंगे। दोस्तों अगर उपाय की बात किया जाए तो उपाय आपको एक करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रही। आपको दोस्तों अगले मंगलवार से 5 मंगलवार तक किसी हनुमान मंदिर में जाकर बजरंगबली को ध्वजा चढ़ाना है दोस्तों। इसके बाद एक ध्वजा अपने घर की छत पर लगा देना है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर में खुशियां बनी रहेगी। कोई आपके घर के ऊपर बुरी नजर नहीं लगा पाएंगे। आपके घर में कोई बुरी शक्ति नहीं घुस पाएंगे। नकारात्मक आपके घर में एक्टिविटी नहीं आएंगे। तो आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका बहुत धन्यवाद।